गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, कल आप लोग के गणित का परीक्षा है जिसमें आपको अच्छा से अच्छा करना है। मैंने आपको उससे वादा किया था कि मैं 300 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव का दूंगा जिसमें से ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपका कल का परीक्षा बहुत ही बेटर जाएगा। तो देख सकें मॉडल पेपर 2 है, परसों मैंने बताया था मॉडल पेपर 1, तो इसमें 100 क्वेश्चन है। इसके बाद मॉडल पेपर 3 बताऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 300 प्रश्न। जिसको अच्छा से देख लिए तो आपका कल का परीक्षा काफी बेटर जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें 100 क्वेश्चन। चलिए, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग कमेंट कर लीजिए कि साउंड कैसे जा रहा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, ताकि हम आपको आगे बेटर तरीके से बता सकूं। अच्छा से आप लोग बनाइएगा, बढ़िया से बनाते चलिएगा, और जिसमें संदेह होगा आप बताइएगा, उसको और अच्छा से डील करके हम बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉडल पेपर 2 है, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। तो एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स। कौन आंसर होगा? ऑप्शन बी राइट होगा ना। आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते चलेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। दूसरा है, अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक बताना है। देखिए यहां एक से, तो समाकलन गुणांक बताना है। देखिए व्यापक जो होता है, व्यापक अवकल समीकरण होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर तुलना किया जाए इससे और इससे, तुलना करने पर तो p का मान क्या हो जाएगा? देखिए तो p का y को छोड़ करके जो बचा p माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समाकलन गुणांक आप याद रखेंगे, समाकलन गुणांक IF होता है। ठीक है, e के पावर इंटीग्रेशन p dx, इसको याद रखिए। e के पावर इंटीग्रेशन क्या होता है? p dx। तो e के पावर p dx, p का वैल्यू क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स। अब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो गया? e के पावर लॉग 1 बटा साइन एक्स। e के पावर लॉग खत्म हो जाता है तो 1 बटा साइन एक्स बचेगा, और साइन एक्स का अवकलन क्या? साइन एक्स 1 बटा साइन एक्स क्या होगा? कोसेक एक्स हो जाएगा। कौन आंसर हो गया आपका? ऑप्शन बी राइट हो गया ना। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सोल्यूशन भी देखते चलिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न शॉर्ट में भी आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, इसको हल करना है 2i प्लस 3j मल्टीपल इतना। देखिए 2i प्लस 3j इंटू 3 के गुना कर लेंगे तो 6 i गुना के 9 j गुना के। देखिए i j के, तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसको याद रखिएगा, i में j से गुना करेंगे क्या आएगा? j में k से तो i आएगा, और k में i से तो क्या होगा? j आएगा। क्रम यही होता है। अगर इस क्रम में जाए तो पॉजिटिव होगा, और उल्टे क्रम हो जाए तो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए i गुना के तो माइनस j हो जाएगा 6 इंटू माइनस j हो जाएगा माइनस j 9 j गुना के i हो जाएगा, मतलब आपका हो गया 9i माइनस 6j। 9i माइनस 6j देख लीजिए, 9i माइनस 6j कहाँ है? कहीं नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा सा इधर का उधर, उधर का इधर हो गया, देनी ये दोनों सेम हो गया। मिस प्रिंटिंग है। 9i माइनस 6j इसे बनाई ना, 9i प्लस में हो गया और 6j माइनस में है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट कर दीजिए, 9i माइनस 6j। देखिए पीपीटी बनाने में गलती हुआ है, लेकिन इसको याद रखिएगा। ठीक है, वही क्रम याद रखेंगे। इस क्रम में जाएगा तो पॉजिटिव, और इसे जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बनाइए। नेक्स्ट, इसका मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है। 3i माइनस 5k प्लस 4z है 4z, ठीक है। तो देखिए कोई ए वेक्टर मान सकते हैं, तो देखिए रूट ओवर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 25 प्लस 16, 25 क्या हो गया 50, यानी 5√2, 5√2 कौन हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, इतना का हल निकालना है, अवकल समीकरण दिया गया, इसका हल निकालना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन जो हम बताएंगे उसको बढ़िया से देखिएगा, वह सॉल्यूशन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, शॉर्ट में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, ठीक है। इसका समाकलन कर लेंगे, समाकलन करने पर 2 बाहर कर दीजिए, x dx हो जाएगा, 3 बाहर कर लेंगे, वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। x स्क्वायर बाई 2 y के बाई 3 इज इक्वल टू के, कर सकते हैं आप, इसको करिए, कट जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू के, ये हो गया आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू के, ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अवकल समीकरण इतना का हल, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छा से देखेंगे तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। इतना इक्वल टू 0 दिया, इसको हल करना है, क्योंकि इसको बराबर को उधर भेजिए, माइनस वाई इंटू डी वाई बाई, क्रॉस गुना कर देंगे, वाई इंटू डी वाई, ठीक है, और समाकलन कर लेंगे, ठीक है। लिखिए समाकलन करने पर e के पावर x dx इंटीग्रेशन e के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, ठीक है। e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x होता है, e के पावर y का e के पावर y ये होगा, ठीक है। इसमें ओके जोड़ दीजिए, लेकिन माइनस है तो पहले माइनस आ जाएगा ना, तो क्या होगा e के पावर x प्लस e के पावर y इक्वल टू के, ये हुआ आपका आंसर। ऑप्शन कौन राइट हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया ना, ओके। नेक्स्ट, इसका अवकलन बता दें कि सिंपल है, 49 है ना, तो कांस्टेंट राशि में ये हल कर देते हैं, कांस्टेंट जो राशि बाहर आ जाता है, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, साइन एक्स बटा क्या 7, और x का गुणा क्या 1/7 होगा ना, तो 1/7 से गुना हो जाएगा, साथ साथ क्या होगा 49, कितना आएगा -7, 7 प्लस के चाहे सी, खाली 7 रखिए ना, क्या के सी पी जो रही है, 7 साइन x/7, -7 साइन x/7 देख रहे हैं, -7 साइन, तो इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है, जो आंसर को हम बनाते हैं, आंसर देखिए इसमें गलत दिया है, टाइपिंग करने में मिस हुआ है, ठीक है, ओके। हो गया, कौन होगा ऑप्शन आपका बी। फिर से देखिए कांस्टेंट ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है, और कॉस का अवकलन क्या साइन होता है, और x के गुणांक से भाग देंगे 1/x से, तो 7 से 7 49 कटा 49 हो गया ना, मैं 7 साइन x क्या हो गया 7, ऑप्शन बी राइट हो गया ना। नेक्स्ट, सेम वैसे ही इसको देखिए, यहाँ x होगा cos x, तो देखिए cos का अवकलन क्या होता है, यहीं पे हम हल कर देते हैं, cos का अवकलन साइन होता है, तो साइन x हो गया, प्लस 1/3 अपने आसान पे, e के पावर x का अवकलन e के पावर
x होता है, लेकिन x का गुणांक 3 है, तो 3 से क्या होगा, गुना हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा आपका, माइनस साइन x प्लस e के पावर 3x प्लस बड़ा समाकलन का बात आता है, तो माइनस साइन x e के पावर 3x, e के पावर 3x। देखिए आंसर में काफी मिस्टेक हुआ है, तो घबराना नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक है। e के पावर 3x किधर दिए गए हैं, माइनस साइन x हम बना देते हैं, टाइपिंग करने में ना मिस हुआ है, जो मिस बनाई है ना, e के पावर 3x, तो आपका ऑप्शन कौन सा देंगे, सी। तो इस तरह आपको क्या करना है, बनाना है बढ़िया से। ओके, क्वेश्चन अच्छा से याद रखिए, एक दो मिस्टेक है पेंटिंग में, लेकिन सारे मिस्टेक को हम सुधार देंगे, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया, सेम वैसे ही है। तो कॉस का क्या होगा, अभी बनाए थे ना जी, साइन हो जाएगा साइन एक्स अवकलन, लेकिन कॉस का माइनस साइन होता है ना, अब प्लस से माइनस है, तो माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी वही कॉस का क्या था ना, ओ कॉस का माइनस साइन होता है ना, सॉरी कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस था तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ प्लस होगा, ठीक। वैसे ही कॉस का माइनस साइन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन ना, 1/3। देखिए एक्स के पावर 3 है ना, ई के पावर 3, तो 3x हो गया, 3 कटेगा ना, तो कितना हो गया, साइन एक्स प्लस ई के पावर 3x। देखिए इसमें ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक है। उसमें मिस प्रिंटिंग है, क्वेश्चन एक ही है, सेम क्वेश्चन है, डबल रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अभी आपको दोबारा अवकलन किया है, इसका क्या किया है, दोबारा अवकलन। देखिए सोल्यूशन करेंगे, d2 दिया है y/dx², तो देखिए सबसे बेटर रहेगा हम इसको देखिए y मानेंगे, लेट y इक्वल टू ई के पावर क्या होगा 2x। जब आप एक बार अवकलन कीजिएगा तो dy/dx निकालेंगे, तो क्या होगा, d ई के पावर 2x बाई डी एक्स, ई के पावर x का ई के पावर x होता है, 2 से x के गुणा से गुना हो जाएगा। लेकिन दोबारा कहता है अवकलन करने के लिए, दोबारा हम अवकलन करेंगे, लेकिन अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जब फिर से अवकलन आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू, देखिए ई के पावर x ही होगा, लेकिन x के गुणांक से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 4e के पावर 2x हो जाएगा ना, 4e के पावर 2x, 4e के पावर 2x। देखिए e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो गया, लेकिन x का गुणांक 2 है तो उससे गुना हो गया, तो 4e के पावर 2x कौन होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। सत्यम किंग है, नंदनी सिंह ओके, मनीषा शर्मा गुड इवनिंग, ठीक है ओके, चलिए अच्छा से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसका अवकलन करना है। देखिए हम यहाँ अवकलन कर देते हैं, फिर sin² x प्लस 3 cos² x बटा क्या दिया है, dx। फिर कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन नीचे आ गया, sin² x प्लस क्या हो गया, cos² x बाई dx। 3 देखिए d इसका अवकलन मान 1 होगा ना, अब 1 का अवकलन क्या 0 होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर कौन हो गया, ए 0 आ गया ना। नेक्स्ट इसको देखिए क्या दिया है, d3 cos x इंटू sec x बटा dx। फिर नीचे आएगा cos x इंटू sec x बाई dx। cos गुना से क्या होगा, 1 होगा, इसका अवकलन क्या होगा, 0। कितना आ गया आंसर, 0। ऑप्शन कौन हो गया,
डी राइट हो गया ना, ऑप्शन डी आपका राइट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सेम पहले की तरह है, देखिए यहाँ 4 दिया है तो 4 कांस्टेंट राशि हम डायरेक्ट कर देते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो साइन हो गया 1 से 4, लेकिन 1 से गुणांक से भाग देंगे ना, 4 से भाग देंगे, 1/4 गुना करेंगे, 4 से 4 कटेगा, माइनस साइन क्या हो गया x/4, ये सोल्यूशन होगा, माइनस साइन x/4, कौन है ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बनाते जाइए, जितना बन रहा है उतना बनाइए, जहां डाउट होगा बोलिएगा कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, और निश्चित रूप से सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। और मैं वादा करता हूं कि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में होंगे, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे किताब से मैंने निचोड़ निकाला तो आपकी समझ आया। मैंने इतना मेहनत करने का बस एक ही मकसद है कि आप लोग कल के एग्जाम में बेटर कर पाए, ठीक है। बहुत मेहनत किया गया है इस क्वेश्चन के लिए, देखिए, और आप लोग भी मेहनत कर लें, कल आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। बायो का मैंने पढ़ाया था और उसने बताया था कि आप लोग अच्छे से देखिए, बेनिफिट होगा। तो जो बच्चे देखे थे काफ़ी बेटर किए थे, जो नहीं देखे तो पछताए ही, क्योंकि जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया था उससे भी आया था एक ही क्लास में, और लॉन्ग क्वेश्चन बताया था उससे भी आया था क्वेश्चन। अब देखिए लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1 बटा क्या होगा 5x हो गया, लेकिन x का गुणन क्या है 5 है, तो 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 1/x बचा। ऑप्शन कौन हो गया सी, आपका सी राइट है। लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, लेकिन x का गुणांक 5 है, तो 5 से गुना हो गया, है ना। यस ना, साउंड ठीक है, देख रहे हैं साउंड इधर उधर हो रहा है। यहाँ देखिए डी log 3x का पावर 2 है ना। अब देखिए x का स्थान जितना है सबको नीचे लाते हैं, 3x का स्क्वायर नीचे लाए, इसको ऊपर लेके जाइए, 3x का स्क्वायर ऊपर चला गया, अब बटा कर दीजिए 3x, ठीक है, और डी 3x बटा क्या हो गया dx, तो log x का 1/x होता है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, और 3x स्क्वायर तो 2 नीचे आएगा, 3x अपने स्थान पर हो गया, और 3 गुना 1, देखिए आपका कितना आ गया 3 3 9 9 दूना 18x बटा हो गया 9x स्क्वायर, तो 9 दूना क्या हो गया 18, x से x कट गया, तो 2 क्या हो गया x, ये होगा आपका आंसर। 2x कौन है, ऑप्शन आपका डी राइट है, 2x, ठीक है, बढ़िया से बनाइए। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है, देखिए 1/5 है ना, हम बाहर कर लेते हैं, डी 10x बटा dx, तो 1/5 यहाँ आ गया, 10 का क्या होता है शेक स्क्वायर x, ये हो गया 1/5 शेक स्क्वायर x, 1/5 शेक स्क्वायर x, वेयर इज दैट, दैट इज हियर। देखिए 5 एक्स्ट्रा है, उसको आप डिलीट मार दीजिए, नहीं तो आपका आंसर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। x होगा यहाँ, यहाँ क्या होगा x, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ओके। 1/5 सेक स्क्वायर x, देखिए इसमें भी थोड़ा सा यहाँ x स्क्वायर दिया ना, सेक स्क्वायर x होगा, मैंने इसको डिलीट मार दिया, तो सेक स्क्वायर x होगा, ठीक है, 1/5 सेक स्क्वायर x, सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। x का और y का मान दिया है और dy/dx पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे है, क्योंकि x का मान क्या है a cos क्या है, इसलिए dx/dt निकाल लेंगे, तो a अपने स्थान पर cos का क्या हो गया माइनस साइन होगा ना, अवकलन पुनः y बराबर b साइन थीटा, इसलिए dy/dt क्या हो गया b cos थीटा, समीकरण 2 हो गया। तो इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से, तो थीटा क्या कर जाएगा dy/dx बचेगा ना, dy/dx, तो b cos थीटा बटा क्या हो गया माइनस a साइन, तो माइनस b/a हो गया, साइन बटा cos बटा साइन क्या हो गया कॉट, माइनस b/1 माइनस b/1 cot थीटा, ऑप्शन कौन हो गया डी आपका राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट आपका दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए आई है, इसको आई कर लेंगे। क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा इंटू थीटा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा बचेगा, थीटा प्लस के। कौन होगा ऑप्शन, थीटा प्लस के, चाहे माइनस के या प्लस है सर, थीटा प्लस के होगा। ऑप्शन कौन राइट होगा, डी, थीटा प्लस के, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसको देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई इक्वल टू साइन क्यू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया। साइन क्यू है ना, तो हम साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा, बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन अपने स्थान पर हो गया, इसका मान क्या हो गया 1। साइन का अवकलन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया, समझ रहा ना, माइनस कॉस थीटा प्लस के जोड़ दीजिए, माइनस कॉस थीटा प्लस के। ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ठीक है। के माइनस कॉस थीटा बताओ ही है, के माइनस क्या हो गया कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर देखिए। आई इक्वल टू दिया है 2 बाहर है ना, एक्स डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2 ऊपर लेके जाइए, 2x dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल लॉग फलन, इसका अवकलन करेंगे तो 2x ही आएगा, तो फलन का अवकलन बटा फलन इक्वल लॉग फलन, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, प्लस के कर सकते हैं, ये आंसर होगा एक्स प्लस के। ऑप्शन कौन हो गया, ए राइट हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां डाउट होगा कमेंट करेंगे सर यहाँ पे डाउट हो रहा है। ओके साउंड ठीक है, ओके गुड, ओके मिथुन बहुत बढ़िया, मिथुन आगे आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। मैथ के क्लास में, वो भी मेरे क्लास में, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है उसका गर्दा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, चाहे मैथ का कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। तो पहले ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये ई है। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे, आएगा ना ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर एक्स, तो फलन का अवकलन बटा फलन हो गया, क्या हो गया लॉग फलन, लॉग ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, आप प्लस के कर दीजिए, कौन हुआ आंसर। देखिए आंसर तो इसी में से कोई ना कोई होगा, लेकिन कंफ्यूज आया है, प्लस का माइनस हो गया ना, ऑप्शन बी राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, यहाँ प्लस होगा, है ना। ओके नेक्स्ट देखिए 3 आई है ना, तो मोड निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 आई का 1 हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, ऑप्शन क्या होगा डी राइट होगा। मोड से जब कुछ निकलता है तो प्लस हो जाता है, और आई का मापांक क्या होता है 1 होता है, तो 3 होगा। इसको देखिए sec 2x इंटू 10 2x dx दिया है ना, टेन 2x से ना दिया है, तो sec x इंटू 10x किसका अवकलन है, किसका समाकलन है, sec x का है, x गुना से गुना कर देंगे, प्लस के 2 sec 2x प्लस के 2 sec 2x प्लस के, इधर है यहाँ है 2 sec 2x, ठीक है, यह 2 होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है तो उसे घबराना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब बनाते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है 24, 8 के पावर x dx। देखिए a के पावर x का अवकलन a के पावर समाकलन a के पावर x होता है, लेकिन log a से भाग लगेगा। 8 के पावर x बटा क्या होगा, log 8 हो जाएगा। तो हम कर देंगे 8 के पावर x बटा log 2 के पावर 3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो 8 के पावर x बटा 3 log 2। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसको, i बराबर अवकलन दिया गया ना, d बटा dx cos x इंटू कोसेक स्क्वायर x माइनस cos x इंटू कॉट स्क्वायर x है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, cos x कॉमन ले लीजिए, d बटा dx cos x कॉमन हो गया तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, इसका मान क्या होगा, 1 होगा ना। तो dy dx इंटू क्या हो गया, cos x, इसका मान cos x बचेगा। तो cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x हो गया, प्लस c, ठीक है जोड़ देते हैं, समाकलन जोड़ देते हैं, माइनस sin x। ऑप्शन कौन हो गया, बी राइट हो गया, माइनस sin x। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए y बराबर दिए गए ना, क्योंकि y इक्वल टू साइन इनवर्स x दिए गए ना, इसलिए डी बाई डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बराबर किधर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। क्या हो गया आंसर, 0 हो गया आपका आंसर। कौन होगा, ऑप्शन सी। देखिए 0 हो गया। नेक्स्ट 27 देखिए, टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही ना दिया है, 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ 10x का डिफरेंस क्या सेक स्क्वायर होता है ना, तो ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा प्लस के। ऑप्शन कौन राइट होगा, सी राइट होगा ना। देखते रहिए, अच्छा से बनाते जाइए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए इसको, इसका अवकलन ही है ना, तो फलन प्लस फलन का अवकलन तो क्या होगा, ई के पावर एक्स इंटू फलन, फलन कौन होगा, लॉग एक्स प्लस के, ई के पावर लॉग एक्स प्लस के। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हुआ। नेक्स्ट देखिए इसका अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस साइन, तो यही आ जाएगा। तो फलन ये हो गया, तो क्या हो गया, ई के पावर x इंटू फंक्शन कौन है, cos स्क्वायर x। ऑप्शन कौन राइट हो गया, बी राइट हुआ ना। नेक्स्ट सर देखिए इसका अवकलन ये है ना, फलन प्लस फलन का अवकलन तो क्या होगा, ई के पावर x इंटू फलन, फलन कौन है, टेन इनवर्स x प्लस के, ई के पावर x टेन इनवर्स x प्लस के। ऑप्शन कौन राइट हो गया, ये हो गया ना, ऑप्शन ए राइट हुआ। अगला देखिए इसका अवकलन करेंगे तो एक समाकलन है, 2 से 3 हो गया एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो गया एक्स क्यू बाई 3, 2 से 3 तो क्या हो गया 3 का क्यू बाई 3, 2 का क्यू बाई 3, तो 3 27 बटा क्या हो गया 3 माइनस 8 बटा हो गया 3, 9 हो जाएगा ना, 8 बटा 3, 9 27 माइनस 8 बटा 3, 19 बटा क्या हो गया 3 होगा। ऑप्शन कौन राइट होगा, सी। ठीक है,
कोई भी अगर कंफ्यूजन हुआ तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके सत्यम जी, मिथुन, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करेंगे। अंकित, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कोई कंफ्यूजन तो बोलेंगे। देखिए यहाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, माइनस पाई से क्या दिया है, पाई दिया है ना। साइन के पावर क्या है, 15x/dx। तो साइन क्या है, एक विषम फलन है। एक्स का माइनस एक्स रखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, विषम फलन। तो विषम फलन का अवकलन क्या, समाकलन क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन ए। विषम कहने का मतलब क्या है, इसको एफ एक्स का है। देखिए चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है, साइन के पावर 15 है, 15x है, इसलिए जब हम एफ माइनस एक्स का मान निकालेंगे तो साइन के पावर 15 माइनस एक्स हो गया, तो माइनस पहले आ जाएगा। अगर चिन्ह बदल जाए तो उसको विषम फलन कहेंगे, और चिन्ह न बदले तो उसको सम फलन कहेंगे। और विषम फलन का समाकलन क्या होता है, शून्य। याद रखिए, यहां एफ एक्स क्या है, विषम फलन है, विषम फलन है, अतः इसका समाकलन शून्य होगा, ठीक है। और सम फलन का शून्य, उसको हल करना पड़ता है, ठीक है। विषम का समाकलन शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां देखिए, यहां पर भी वही वही किस्सा है। यहां चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x। इस जब हम x के स्थान में माइनस एक्स रखेंगे तो देखिए साइन के पावर 5 माइनस एक्स, कॉस के 4 माइनस एक्स। देखिए ये माइनस तो इधर आ जाएगा ना, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्यों 5 है, विषम है। 5x क्या है, पावर 4 है तो प्लस का प्लस से रह जाएगा, कॉस माइनस कॉस होता है ऐसे भी। तो देखिए माइनस चिन्ह बदल गया ना, विषम है, इसका भी समाकलन क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन कौन होगा, ए। यानी जब भी विषम फलन होगा, यहां लिखेंगे, यहां एफ एक्स विषम फलन है, इसका समाकलन शून्य होगा, है ना। याद रखना है, विषम फलन का समाकलन शून्य होता है। देखिए ई के पावर एक्स का समाकलन यहाँ आई बराबर दिया है 1 से 3 ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से नहीं होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस पहले आ जाएगा, और 1 से क्या करेंगे, 3 करेंगे। ई के पावर माइनस 3 माइनस ई के पावर माइनस 1, माइनस, वो यही तो है, आंसर तो यही हो गया ना। वो माइनस को हटा दें तो हटाइए, 1 बटा ई के पावर 3 माइनस 1 बटा ई हो गया, लघुत्तम बट्टा का जुड़वा बना देंगे ना, ई के पावर 3 तो क्या हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया आपका, इधर लिख देते हैं ई स्क्वायर माइनस 1 बटा ई क्यू, ई स्क्वायर माइनस 1 बटा ई क्यू कौन होगा, ऑप्शन माइनस से गुना कर दिया, माइनस अंदर क्या किया, गुना कर दिया, ठीक है। कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ log 10x दिया है ना, तो क्या दिया है, i बराबर 0 से π/2 देखिए i बराबर 0 से π/, क्या दिया है 2 log 10 x dx। इक्वेशन 1 हो गया। एक फॉर्मूला याद रखें, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। इसलिए i इक्वल टू जब रखेंगे 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स डी एक्स। log 10 90 में से क्या होगा, कॉट थीटा होगा ना, कॉट एक्स डी एक्स। समीकरण 2 हो गया, और समीकरण 1 + 2 कर देंगे। लिखिए समीकरण
1 प्लस 2 से 2i बराबर, दोनों का इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा तो log 10x प्लस cot x हो जाएगा। 0 से 5/2 log 10x प्लस log cot x dx, है ना। 0 से 5/2 log m प्लस n क्या होगा, log m गुना n होगा, 10x गुना cot x dx। 0 से π/2 log 1 हो जाएगा, 10 में कट 1 होता है, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है ना। 0 से π/2 ये 0 हो जाएगा, मतलब 0 आएगा, यानी i का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, इसलिए i इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। कौन होगा आंसर, ए राइट होगा ना। log 1 का मान 0 होता है, ठीक है, log 1 का मान 0 होता है। अगला ठीक, चलिए एक कॉल आ गया था, उसमें थोड़ा सा बात करने लगे और एक मित्र आ गए थे। देखिए इसको हल करेंगे। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 10 इनवर्स x होता है ना, x हो गया, 1 से क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है। तो 10 इनवर्स हो गया आपका √3 माइनस 10 इनवर्स क्या हो गया 1, √3 10 में कितने का मान है 60 का, मतलब π/3 माइनस ये कितने 1 कितने का मान है 45 का, मतलब π/4 बटा के जोड़ घटाव कर लीजिए, तो 4π माइनस 3π यानी सिर्फ π/12 होगा। आंसर कौन होगा, कौन ना ही होगा ये भाई, π/, क्या हो गया 12। देख लीजिए फिर से घटा लीजिए, 45 हो गया, ये 60 का होता है, π/3 होगा ही नहीं, ठीक करेक्ट, यानी π/12। देख लीजिए थोड़ा सा इसमें जो पीपीटी बना है ना उसमें कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो गया है, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा 12, π/12, ऑप्शन कौन हो गया राइट, आपका सी हो गया राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0 से 2/3 दिया ना, 0 से 2/3, देखिए 2x बटा क्या हो जाएगा 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो देखिए यहां थोड़ा सा डायरेक्ट आप कर लीजिए, 0 से 2/3 है, dx बटा 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1/a 10 इनवर्स x/a, तो 3x/ क्या होगा 2 हो गया।
जीरो से कहां तक जाना है, 2/3। 1/2 हो गया। अब देखिए 3/2 ऊपर वाला रखेंगे माइनस के नीचे वाला, टेन इनवर्स क्या हो गया, जब यहाँ देखिए 3/2 में 2/3 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स क्या हो गया, 0। यह 45 का मान है और ये क्या है, 0 का मान है। 5 क्या हो गया, 8। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 0 to 1 2x माइनस 1 बटा दिया है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सूत्र इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स 0 to a एफ ए माइनस क्या हो गया, एक्स डी एक्स। ठीक है, इसलिए आई बराबर 0 to 1 टेन इनवर्स, जहाँ एक्स है वहाँ क्या हो, ए माइनस एक्स हो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला था, क्या होगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स क्या हो गया, होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हल करना होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया ना, चलिए हम छोटा इधर ही लिख देते हैं, क्या करेंगे। तो हो गया आपका 0 to 1 टेन इनवर्स, 2 से गुना करेंगे 2 माइनस 2x हो जाएगा, 2 माइनस 2x माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 को काट दीजिए 1 से। ठीक है, और कोई नहीं कटेगा, 0 to 1 2x और यहाँ है 2 में से 1 गया, 1 में इसका होगा 2x हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस पहले आ जाएगा। ठीक है, 0 to 1 टेन इनवर्स क्या हो गया, 2x माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम 1 और 2 को जोड़ दें देखिए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा ना, तो 2i इक्वल टू 0 हो जाएगा। समीकरण 1 प्लस 2 से 2i बराबर 0, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, 0। कौन आंसर होगा, बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो बहुत बेटर है, इसलिए हम अच्छा से बता रहे हैं ताकि आप देखते चलिए। ठीक है, ओके ओके। नंदनी अभी आई है, बेचारी सोई थी कि ना, सोकर भी जगह, लेकिन जगह ना, नंदनी चांदनी मुहिद, ओके ओके ओके। अगला है y बराबर एक्स क्यूब दिया है, कि y बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब दिया गया। ठीक है, इसलिए जब क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दिया, 2 माइनस 2 से लेकर के 1 तक, y dx हो जाएगा। ठीक है, y का मान x की हो जाएगा, dx हो गया, तो समाकलन करेंगे तो x 4 क्या हो गया, 4 माइनस 2 से 1, तो 1 के पावर 4/4 माइनस 2 के पावर 4/1/4 माइनस 2 4 4 को 16, 4 चौका 16, क्या हो गया, 1 माइनस 16/4 कितना हो गया, माइनस 15/4, माइनस 15/4 कौन है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए वो सम विषम वाला धंधा हो जाएगा, क्योंकि x को माइनस 19 दे दिया ना और सेक 5 दे दिया, अगर x का स्थान माइनस x रखेंगे तो ये तो माइनस हो ही जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, और ये भी क्या होगा, चिन्ह बदल रहा है ना, सेक माइनस ओके प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, विषम फलन है तो इसका अवकलन समाकलन क्या होगा, 0 होगा, विषम फलन का समाकलन 0 होता है, ऑप्शन क्या होगा, सी राइट हो गया। इसको देखिए समाकलन दिया है
आई बराबर, देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो 2 से 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2x रूट ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस 2 को ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मान लेंगे और 2x को y मानेंगे। लेट 2x इक्वल टू वाई, ठीक है। अवकलन करेंगे तो 2dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy। इसलिए I इक्वल टू dy बटा y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, सेक इनवर्स y प्लस के, y का मान 2x होता है, सेक इनवर्स क्या होगा 2x प्लस के। ऑप्शन कौन होगा, बी राइट होगा, बी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला है एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यह है एक्स स्क्वायर, दोनों सेम दे दिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये है माइनस होगा, ठीक है। इसी का समाकलन दिया गया, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन होगा, सी राइट होगा, ठीक। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और 0/2 साइन 2x का समाकलन पूछ रहा है, ठीक है। साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस 2x, एक से गुणा से क्या करेंगे, भाग देंगे। 0 से कहाँ तक जाना है, पाई बाई 2 तक, ठीक है। एक बार दो तो क्या हो गया, कॉस जो पाई माइनस साइन क्या हो जाए, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस 0, कॉस 180 का मान क्या होता है, -1 -1 माइनस एक बार 2 गुना क्या हो गया, -2 कितना होगा 1। ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट ये भी समफलन है, इसका समाकलन क्या शून्य होगा। एक्स के स्थान में ऐसे रखेंगे, अगर चिन्ह बदल गया तो विषम हो गया, विषम का समाकलन शून्य होता है तो 0 हो जाएगा। अवकल समीकरण इतना का हल निकालना, ठीक है, आपको सॉल्यूशन बताना है। देखिए 3x² dx माइनस cos y dy बराबर 0। समाकलन करने पर x² dx माइनस cos y dy बराबर 0। तो x की वही 3 हो गया, साइन y प्लस सी चाहे कि कीजिए, कट गया, x की माइनस साइन y प्लस सी, सी बराबर भी हो सकता है, ठीक है। एक्स क्यू माइनस साइन y खाली याद रखिए ना, ये हो गया आंसर, ये सी में कौन अंदर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इतना का समाकलन गुणांक क्या होगा, ये जो दिया इसका समाकलन गुणांक पूछ रहा है। देखिए क्या दिया है, देखिए सब में हम 1/y² से भाग देते हैं तो क्या होगा, dx बटा dy प्लस y बटा 1 - y² x इक्वल टू ay बटा 1 - y², ठीक है। यह व्यापक होता है अवकल समीकरण, व्यापक अवकल समीकरण dx बटा dy प्लस px इक्वल टू q, ठीक है। यहाँ p का वैल्यू क्या इतना हो गया, इसलिए if इक्वल टू e के पावर इंटीग्रेशन p dy, ठीक है। p का मान क्या हो गया, y बटा 1 - y² इंटू dy हो गया। तो देखिए y² है ना, तो इसका अवकलन क्या होगा, -2y होगा। तो हम क्या करेंगे, e के पावर -1/2 से भाग देकर गुना कर लीजिए, ठीक है। 2y बटा 1 क्या हो गया, y² dy -1/2 लॉग क्या हो गया, 1 - y² समाकलन हो गया। ये ऊपर चला जाएगा तो हो गया 1 - y² पावर 1/2 हो गया, माइनस में 1/√1 - y², ये हो गया आंसर। ऑप्शन कौन हो गया, डी राइट हो गया, ठीक है।
मैंने फुल सोल्यूशन बता दिया है ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, है ना। थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसको हल कीजिए, गुना करना है, इसको सिंपली गुना करना है, ठीक। हम यहाँ गुना करके लिखते हैं, कुछ भी मान लीजिए, एबीसीडी इक्वारिस -3 6 3 गुना 3 13 + 9 0 गुना 0 गुना कर देते हैं, -3 6 0 × 0 13 9 2 × 2 9 7 18 0 खत्म हो जाएगा, 6 13 दूना 26 9 दूना 18 -9 26 9 26 कहीं नहीं है, 18 18 सफा नहीं है, -3 6 गुना कर दिया कितना 3 से, कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। 13 9 0 से गुना किए, फिर -3 6 3 6 हो गया, इसमें 0 से गुना किए, 13 9 में 2 से गुना किए, तो आपका हो गया 3 3 9 हो गया, और 6 3 18 हो गया, 13 26 और 9 दूना का 18। तो आप लूट गए हैं, आंसर लिखने वाले व्यक्ति पगला गए हैं, घबराने की बात नहीं है, और उसे सुधार कीजिए, आंसर यह होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका जो भी दिया है ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन हम बनाए थे, रुकिए, घबराने की बात नहीं है। जो टाइपिंग किया है ना व्यक्ति, उनसे कंफ्यूज आए हैं बेचारे। 26 है, 18 और 18, क्योंकि तो इतना मामूली सा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन कौन हो गया आपका बी, ठीक है। अपने ऑप्शन में भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भी हैं ऑप्शन बना लेंगे। साउंड बेकार है, साउंड अच्छा नहीं आ रहा है? मोहित बोल रहे साउंड बहुत बेकार है, क्या है? ओके, क्या साउंड अच्छा नहीं आ रहा है? ओके, जो लोग जुड़े हैं एक बार थोड़ा सा बताइएगा, साउंड क्या अच्छा नहीं आ रहा है? मोहित बोल साउंड बहुत बेकार है, क्या हो गया साउंड में? एक बार जो लोग भी जुड़े हैं एक बार बताइए, साउंड कैसा आ रहा है? साउंड बहुत बेकार बोल रहे हैं मोहित, एक बार थोड़ा सा बताइए साउंड कैसा है, कमेंट कीजिए। कैसा साउंड आ रहा है, क्या सच में बेकार है साउंड? ओके, देख ले साउंड रियल में बेकार है क्या? अगर बेकार होगा तो फिर से उसको हम ठीक करेंगे, ओके। ओके, फिर से करेंगे, ओके। साउंड बेकार कुछ लोग बोल रहे हैं और आप लोग बोलते ही नहीं है। देखिए, इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे तो क्या होगा, आपको गुना करना है, थोड़ा सा तेज बोलते हैं ना, स्लो हो गया है। चलिए, तो 2 3 3 गुना 3 हो गया, और 3 + 0 -5 गुना क्या हो गया, -5, तो 6 -15 और 9 -0, तो 9 6 15 9, ठीक है। एक मिनट, गुना हमने गड़बड़ कर दिया, देखिए यह मैंने प्रथम स्तंभ को उतारा, प्रथम गुना कर दिया, ठीक है। अब यह दूसरा स्तंभ, इसमें कोई है ही नहीं, देखिए 3 0 -5 गुना -5, ठीक है।
ओके, 6 9 15 0, 6 9 15 0। देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में ई और बी जब भी हम गुना करते हैं तो अस्तंभ की संख्या इसके अस्तंभ की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किया, गलत दिया गया है, ठीक है। याद है ए गुना बी तभी प्राप्त होता है जब ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर हो। ए में जितना स्तंभ है उतना ही इसमें पंक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसमें स्तंभ क्या है, 2 गो पंक्ति, इसमें 1 गो है, तो ए गुना बी संभव ही नहीं, इसमें क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है, क्योंकि ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। ए का स्तंभ, क्योंकि याद रखिए, क्योंकि ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, अतः गलत दिया गया। ऑप्शन कौन सा होगा, डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर तो सही है, बटा नहीं है, ये आपका बटा नहीं है, ठीक है, यहाँ बटा नहीं दिए गए, 0 और 1 दिया गया, ठीक है। देखिए गुना करेंगे इसको तो प्रथम पंक्ति प्रथम सदस्य उतारेंगे, 0 से गुना करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे को उतारेंगे और दूसरे से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक चीज याद रखिए, जब भी गुना करते हैं हम स्तंभ, जैसे हमने क्या किया, ये एक चीज याद रखना, जब भी गुना करते हैं तो प्रथम को हम उतार दिए, आप पहला से गुना कर दिए, ठीक है, फिर दूसरे स्तंभ को उतारते हैं और दूसरे से गुना करते हैं, ठीक है, ये ना नियम है। तो 0 माइनस क्या हो गया, 0 प्लस 6, तो क्या और आएगा 6, ऑप्शन कौन होगा, डी राइट होगा, ठीक है, ऐसे गुना करते हैं, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्या साउंड गलत है, ओके, साउंड गड़बड़ है, आप लोग बोल नहीं रहे। नेक्स्ट इसका गुना कीजिए, तो इसका अगर प्रथम एक है ही, इसका स्तंभ इससे पहले एक है, इसमें -7 से गुना कर दिए, ठीक है, खत्म हो गया, फिर -2 में क्या 13 से गुना कर देंगे, 2 जगह लिखना पड़ेगा इसको ना, तो 7 दूना 14, 13 दूना 26, 14 26 हो जाएगा, 14 26 14 26 कौन हो गया, ऑप्शन ही राइट हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, गुना करेंगे सब में गुना हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा, -6 -10, और क्या हो, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, -6 -10 10 18, ऑप्शन कौन हो गया, डी राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट इतना का सहखंडज क्या करते हैं, अगर मानते हैं इसको ये माने हैं तो 7 6 5 4, इसलिए सहखंडज बराबर क्या होगा, 7 का 4 हो जाता है, 6 का -5 होगा, -6 होगा और 7 होगा, हो गया आंसर। 4 -5 4 -5 और 4 -5 4 -5 -6 7 -6 7, बड़ी इधर उधर दिया ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए 7 का 4 होता है, 7 का 4, 4 का 7 होता है, 5 का 6 6 का 5, लेकिन इसका चिन्ह बदल दिया था, ठीक है। देखिए ए गुना बी का हो तो इसका खंडज ये होगा और इसका खंडज ये होगा, ठीक है। 5 का 6 होगा, 6 का क्या होगा 5 होगा, कोने कोने बदल जाता है, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, बी को मारिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसको देखिए, इसका हल निकालना है, सोल्यूशन डायरेक्ट विस्तार कर सकते हैं या इसको ये मान के बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। डेल्टा क्या दिया है, दिया 3 6 9 5 8 13 9 10 9, ठीक है। घटाइए, R1 R3 में से R2 R2 में से R1, यहाँ R3 में से हमको क्या करना है, R2 घटाना है एवं
R2 में से हमको घटा देना है R1, ठीक है। 3 5 9 छोड़ दिया, आगे घटेगा तो 3 बचेगा, ये 3 बचेगा, एक बचेगा 1, ये आगे घटेगा तो 3 और 3 5 8 5 13, ये बचेगा -1, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ R1 में R2, R2 में R3 कीजिए, यहाँ R1 टेंस टू R1 माइनस R3 एवं R2 टेंस टू R2 माइनस R3, दोनों में से R3 घटा लिए तो कितना आएगा, ये जाएगा घट गया तो 0, जाएगा घटेगा 0, ये जाएगा घटेगा तो क्या हो गया 10 हो गया, एक घटा तो 0, एक घटा तो हो गया -2, एक घटा तो हो गया 2, 3 5 और क्या हो गया -1, 2 0 हो गया। तो हम 10 का विस्तार कर लेंगे, 10 का जब विस्तार करेंगे तो देखिए 10 वाले बंद हो जाएगा तो 0 + 6, 0 + 6, यानी आंसर होगा आपका 60। देखिए 10 का विस्तार किया तो बंद हो गया, तो 0 + 6 60 होगा, ठीक है। ओके, चलिए एक सेकंड, एक कॉल है। देखिए तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन इसमें दे दिया, ठीक है, तो उसमें घबराने का बात नहीं है। ओके, कहीं घबराई नहीं, अच्छा से बनाइए, बढ़िया से बनाइए, बेटर बनाइए, ठीक है। मैथ क्लास में कहीं कंफ्यूजन, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे व्युत्क्रम, देखिए इसको आई बोलते हैं, आइडेंटिटी अवयव है 1001, ठीक है। इसका अगर हम इन्वर्स भी निकालते हैं तो वही रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होता है, आई का इन्वर्स आई ही होता है, आई इन्वर्स इक्वल टू आई होता है, तो आपका वैल्यू वही रहेगा 1001 ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसमें कहते इतना से स्वयं तक सभी एकाकी फलन की संख्या, सभी एक का एक होना चाहिए, एक का एक, तो जब भी एकाकी फलन की संख्या बताए तो इसमें क्या 4 है ना, 4 दिया है, तो आप क्या करेंगे, एकाकी की संख्या, देखिए एकाकी, इसको याद कर लीजिएगा, एकाकी फलन की संख्या आपको निकालना, देखिए 1 2 3 4 गो है ना जी, यानी 1 2 3 4, एक से एक आना चाहिए, तो एक का हम देखें तो एक का ऑप्शन कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, एक से आपको 4 मिलेगा ऑप्शन, ठीक। लेकिन अगर एक से एक में लगा दिए तो बचेगा, 2 के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचेंगे, 2 के 3 बचेंगे, लेकिन 3 के लिए सिर्फ 2 ही बचेंगे और 4 के लिए सिर्फ 1 बचेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 चौके 24, 12 कहाँ से लिख रहे भाई, 4 3 12 दूनी 24 ना होगा, 24 होगा, ठीक है, 24, ऑप्शन कौन होगा राइट, सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट, इतना कि अभिलंब का दिक अनुपात, अभिलंब का दिक अनुपात सिर्फ यह जो गुणांक होता है ना वही दिक अनुपात होता है, तो 3 -5 और -7 होगा, 3 -5 -7 कौन होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, अभिलंब का दिक अनुपात इन XYZ का गुणांक ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना के दिक अनुपात है, दिक अनुपात निकालने हैं, देखिए आपके क्या दिए हैं, x - 1 बराबर y + 2 बराबर z + 3, तो इसको जब लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x - 1 बटा 1, y - 2 बटा 1, z - 3 बटा 1, तो अनुपात क्या 1 1 1 ही होगा, 1 1 1, ऑप्शन कौन राइट होगा, बी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको गुना करना है, डॉट करना है, जब डॉट करते हैं तो आई को आई में गुना करते हैं, जे को जे में और के को के में। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस कुछ ना दिया तो हम क्या करें, प्लस मान लेते हैं,
11 3 33 होगा, 33। जे में जैसे तो 6 चौका 24 और 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा देखिए, 11 3 33 ना, 33 है, 33 हो गए। तो 33 माइनस 24 सत्य क्या होगा 31, कितना आएगा 2 आंसर। ऑप्शन कौन होगा? देखो आई में आई से गुना करेंगे, के में के से, जे में जैसे के में के से गुना करेंगे, ठीक है, आपका आंसर 2 होगा, यस ना। ओके, इतना में किस बिंदु से गुजरती है, तो जो यहाँ गुणांक दिया है ना, जो घटाएगा वही बिंदु से गुजरता है, बिंदु के 3 4 और 5 होगा, 3 4 5 इसी बिंदु से गुजरता है। एक्स में से कितना घटाया, वाई में से कितना घटाया, जेड में से कितना घटाया, वही आपका क्या होगा, चिन्ह चेंज कर देंगे, वही आपका क्या होगा बिंदु है जिससे गुजरती है। दो समांतर रेखाएं का अधिक अनुपात इतना था इतना हो, तो एक्स का मान क्या हो, गुना करके हम क्या करेंगे, एक्स से वैल्यू, समानांतर है ना जी, तो समानांतर रेखा होता है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, समानांतर है, इसलिए 40 बटा क्या हो गया 120, 9 बटा क्या हो गया 27 और 8 बटा x, तो कौन बराबर कर लीजिए, 4 3 12 3 बढ़ते कटेगा, 9 3 27, तो क्या होगा 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 8 बटा x, वन कर देंगे तो x का वैल्यू 8 3 के 24 होगा 24। ऑप्शन कौन राइट होगा, सी राइट होगा, ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, A such that A tends to B, G such B tends to C, एकाकी आच्छादक है तो गॉफ क्या होगा, ये भी एकाकी आच्छादक होगा, गॉफ हो चाहे फॉग हो वो भी एकाकी, क्योंकि एकाकी आच्छादक से गॉफ निकालिए चाहे फॉग निकालिए, दोनों एकाकी आच्छादक ही होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसको गुना करना है, देखिए ये गुना का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है, ठीक है, ऐसे को गुना करना है, ठीक है, तो ऐसे गुना करते हैं तो हम क्या करते हैं, आई जे और के रखते हैं, ठीक है, ऐसे करके गुना करते हैं। इसका गुणांक क्या होगा, 1 4 2 है, यहाँ क्या है 3 माइनस 2 और 7 है, तो आई यहाँ लिखेंगे, आई वाला बंद होगा, 7 चौक 28 प्लस 4 हो गया, माइनस जे वाला बंद हो जाएगा तो 7 माइनस 6 प्लस के माइनस 2 माइनस 4 थे 12, ठीक है, 28 4 क्या हो गया 32 आई माइनस जे माइनस 14 के, 32 आई माइनस जे माइनस 14 के, कौन हो गया, ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक है। अगला, एफ पर इतना दिया है, एफ सर्टेन एस एस तथा एफ बराबर इतना हो तो एफ क्या है, अब यहाँ देखिए एफ में जो दिया है 1 1 2 2 3 3, एकाकी एकाकी, एस टू एस से एस में जा रहा है तो एकाकी है और आच्छादक है, एकाकी आच्छादक है, एकाकी आच्छादक है, ठीक है, क्यों क्योंकि देखिए एस है और एस जा रहा है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पर भी क्या है 1 2 3 है, सब मैच कर रहे हैं ना जी, सब मैच कर रहे थे, एकाकी आच्छादक हो गया, ऑप्शन कौन हो गया, बी राइट हो गया, ठीक है। अगला, इतना दिया है तो स्वयं में एकाकी फॉलोइंग संख्या, देखिए तो 3 है ना जी, तो एकाकी संख्या मतलब 3 गुना 2 गुना 1 कर दीजिए ना, कितना आ गया, यानी फैक्टोरियल 3 होता है, आंसर 6 होगा, ऑप्शन कौन होगा, सी राइट होगा, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं ना। नेक्स्ट, इतना स्वयं में आच्छादक फॉलोइंग संख्या, सेम वैसे 4 है ना, फिर 4 कर लीजिए, क्या होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, कितना होगा 24, ऑप्शन कौन होगा, सी राइट होगा, ठीक है। ओके रजनीश, 49 नंबर फिर से देख लीजिए, 49 नंबर फिर से देख लें, ओके देख लेते हैं, इस कौन बारी बात, 49 क्या है, 65 में हम ला गए हैं, क्या है 49, ओके ठीक तो है, 6 है, बिल्कुल गुना अच्छा से कीजिए, 4 इंटू 0, अच्छा बिल्कुल सही है, सियासत देखिए, इसका गुना कीजिए, देखिए आई को आई में गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, अब 5 25 हो गया, 7 चौक 28, 28 6 क्या होगा 28 6 34 माइनस 25 यानी 9 होगा आंसर, कौन होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। तो ऐसे पास है जिनके 3 फलकों पर एक एक, ऐसा पास है जिसके 3 फलक पर
सोल्यूशन अगर ये मानते हैं 3 फलक पर 1 1, 3 पर 2 2 और 3 गो फलक है जिस पर 2 2 तथा 1 पर 5, यानी मतलब 7 गो फलक है। ठीक है, तो उछालने पर प्राप्त संख्या का माध्य है, इसका माध्य निकालना है। अब जोड़ दीजिए 1 1 2 3 6 6 3 9 5 9 5 14, 14 बटा 7 कितना होगा 2। माध्य क्या हो गया 2। ऑप्शन कौन होगा बी राइट हो गया। माध्य में सबको जोड़कर जगह है तो ऐसे भाग दे दीजिए। इसको देखिए, एक ताश के एक गड्डी से यदि 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यदि प्राप्त इक्कों की संख्या 1 हो तो पी निकालना है, तो पी एक्स निकालना है। इका की संख्या तो इका का होता है 4 गो होता है ना, तो पी एक्स निकालना है। 4 में से कई गो निकाल रहे हैं 2, टोटल क्या है 52 में से 2 निकालेगा। ठीक है, यही प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इका की संख्या ताश की गड्डी से यादृच्छा 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 4 बटा 2 इंटू 2 हो जाएगा 52 बटा 2 इंटू 50 काट दीजिए। 4 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू 50 बटा क्या हो गया 52 में से 51 निकाल लीजिए, 50 छोड़िए कटाइए, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 1 बटा 52 51 17 तिरछे का 52 17 थिया 51 1 बटा 13 गुना 17 हो गया आंसर। ठीक है, 13 गुना 17। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छा से गुना कर लीजिए। देखिए कहता है एक ही यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, तो k का मान निकाल, तो दिया गया है k का मान निकालें। यहाँ होगा क्वेश्चन में, तो k बराबर व्हाट। ठीक है, तो सबको जोड़कर देखिए जितना प्रायिकता होता है सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है 1 होता है, सब प्रायिकता को जोड़ेंगे ठीक आएगा। तो 0.1 प्लस k माइनस प्लस 2k प्लस 2k प्लस k बराबर 0। सोना ना भाई 1 बड़ा सोना याद पड़ता है, कौन बात ना ना। हाँ 2 2 4 2 6 वही हो दादा, फिर सोना होता लो कहता नहीं 1 हो गया, तो 6 के बराबर क्या हो गया 1 माइनस 0 1, 6 के बराबर 0.9, इसलिए के बराबर क्या हो गया 9 बटा 0.9 बाई 6, मतलब 9 बटा 60, 3 3 का 9 20 60, 3 बटा 20 वो 3 में 20 भाग देंगे 0.15 आएगा। कौन होगा ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक कलश में 5 लाल 2 काली गेंद है, 2 गेंद यदि निकाली जा गई, यदि x काली गेंद की संख्या हो तो निम्नलिखित में कौन x का संभावित मान है। x का संभावित मान, तो काली गेंद की संख्या क्या है 2 गो, 2 गेंद निकाल रहे तो काली x का संभावित मान क्या हो 2 होगा, काली गेंद ही निकालना है ना, 2 ही ना होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला, एक न्याय सिक्के को 10 बार उछालने पर ठीक 10 चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की प्रायिकता क्या होता है 1 बटा 2 होता है, तो 10 चित पी 1 पूछ रहा है, तो 10 सी 10 हो जाएगा, 1 बटा 2 के पावर क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन ए राइट होगा, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पी बराबर दिया पी भी दिया है और ए इंटरसेक्शन पी पूछ रहा है। देखिए हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, ए यूनियन क्या हो गया बी, तो पी ए का मान क्या है 5 बटा 11, 6 बटा 11 माइनस 8 बटा क्या हो गया 11, तो 6 5 11, 11 में से 8 क्या 8 3 11, 3 बटा 11 हो गया, ऑप्शन कौन राइट हो गया सी राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या निकालना है आपका पी ए पी बी दिया पी बी निकालना है। देखिए सॉल्यूशन इसका देखिएगा पी ए यूनियन बी बराबर
पी ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी हो गया, है ना। ए यूनियन बी का मान क्या है, 7/31। पी ए का मान कितना है, 12/31। पी बी का मान निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, 24/31। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर कितना आएगा, 7/31 माइनस 12/31 प्लस 24 क्या हो गया, 31। 24 और 7 क्या होगा, 31। 31 में से 12 गया 19, 19/31 कौन होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए जो लोग भी जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ की क्लास बहुत सुपर तरीके से होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। इतना अगर मेहनत हम करते हैं, थोड़ा सा बस एक लाइक बटन दबाना है आपको। देखिए आपको निकालना है क्या, इसमें ए बाई बी निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा बटा पी बी होगा। तो इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, 4/13 बटा पी बी का मान क्या है, 9/13। 13 से 13 कट जाएगा, 4 बटे क्या हो गया, 9। ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है ई बाई एफ निकालना है, ई बाई एफ। तो ई बाई एफ का मान, ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए सोल्यूशन आप निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ आपको बताना है जी। ई इंटरसेक्शन एफ बाई क्या हो गया, पी एफ हो गया। अब ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो स्वतंत्र घटना दिया ना, तो क्या हो गया, पीई गुना हो जाएगा पीएफ हो जाएगा, है ना। बटा क्या है, पीएफ हो गया। पीएफ को काट दीजिए तो क्या बचा, पीए बचा ना। कौन हो गया, पी कौन है, पी 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 पी, ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। देखिए दो स्वतंत्र घटनाओं ई और एफ के लिए ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी गुना पी एफ होता है। स्वतंत्र होगा तो पी गुना पी एफ हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। फॉर्मूला है, याद रखिएगा उसको। अगला इसको गुना करना है, ठीक है। तो अभी मैंने गुना करना बताया भी था, ठीक है। इसका मोड भी निकालना है, और मोड निकालिए तो देखिए आई जे की कर लीजिएगा, ठीक है। इसका गुना 3 है, 1 है और 4 है। इसका गुना क्या है, 1 - 1 1। आई हो गया, ये बंद हो जाएगा तो 1 + 4 हो जाएगा, माइनस जे, जे वाला बंद होगा, 3 - 4 हो जाएगा, प्लस के वाला बंद होगा, -3 - 1 होगा, 5 आई प्लस जे -4 के। इसका मापांक भी निकालना है, मोडलेस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। पच्चीस 1 26, 25 + 1 + 16, ठीक है। कितना होगा, 7 और 5, 12 1 2 1, 3 1 4, 42 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अगला इसको गुना कीजिए, लेकिन जब भी गुना करेंगे तो आई को आई में ही गुना किया जाता है, जे को जे में और के में। लेकिन यहाँ एक चीज और देख लीजिएगा, साइक्लिक ऑर्डर एक क्रम होता है ना जे, आई जे और के होता है, ठीक है। क्रम से गुना करना है, ठीक है। इस तरह गुना करेंगे प्लस होगा, अगर ऐसे गुना आएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए जे गुना किए है, जे गुना किए, जे गुना किए तो क्या होगा, आई आएगा, ठीक है। तो आई डॉट आई हो जाएगा प्लस जे। देखिए आई गुना किए, आई गुना किए माइनस जे हो जाएगा, आई गुना जे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 - 1 + 1 कट गया, सिर्फ 1। आंसर कौन होगा, सी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। इतना एक इकाई सदिश होता है एक्स का मान। देखिए इकाई सदिश का मतलब क्या है, इसका मोड जब निकालेंगे तो 1 के बराबर आएगा। इकाई का मतलब ये ना हुआ, इसका मोड क्या होगा, कोष्ट में है, मोड यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स हो गया, इसका मोड निकालेंगे तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। सो एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/√3। कौन होगा, प्लस माइनस रहेगा, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है, 1/√3, ठीक है। अगला ए तथा बी समानांतर, दो रेखाएं समानांतर होती है। दो रेखाएं कब समानांतर होती है, जब ए क्रॉस बी बराबर क्या है 0। ए क्रॉस बी हो तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। ऋणात्मक विरोध हो, ऋणात्मक किसका मान नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव कौन दिया है, ये पॉजिटिव कहता है, पॉजिटिव कहता है। ये देखिए x लेस देन 0, x y लेस देन 0, तो नेगेटिव विरोध कौन है, सी है, नेगेटिव सी दिखाता है, 0 से छोटा इसी में ना है जी। देखिए कौन उद्देश्य फलन है, उद्देश्य का मतलब क्या, जेड के मान को उद्देश्य बोलते हैं, जेड का वैल्यू क्या उद्देश्य फलन होता है, ठीक है। और एक्स वाई में जो समीकरण होता है व्यवरोध है, ये व्यवरोध है, व्यवरोध है, व्यवरोध है, जबकि ये क्या उद्देश्य फलन है, याद रखिएगा। इसका कुछ पता नहीं, यानी सोल्यूशन बताना है। तो 99 77 81 में 77 5 होगा ना, 77 4 होगा, 4 कौन होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। विरोध इतना के अंदर 0 इतना का अधिकतम मान, तो देखिए समीकरण का हल निकालना होगा। देखिए इसको लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, एक ही समीकरण आ रहा है, यहाँ 4 4 पर काट रहा है, तो ये 4 0 होगा और ये क्या होगा 0 4 होगा, ठीक है। तो 4 0 0 4 पर निकालेंगे और देखेंगे कौन अधिकतम आएगा। देखिए यहाँ रखेंगे, इसी पर अधिकतम आएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो 5 7 चौक 28 होगा, यहाँ 5 चौक 20 आएगा, तो 28 आएगा आंसर, अधिकतम 28 होगा, ठीक है। इस मान को, इन दोनों मान को यहाँ रख के देखिएगा किस पर अधिकतम आता है, ठीक है, जितना अधिकतम आएगा वो अधिकतम मान होगा। तो 0 4 पर अधिकतम 28 मान आएगा, तो 28 आपका अधिकतम मान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इतना के अंतर्गत इतना का अधिकतम मान, सेम वैसे ही देखिए 2 है ना, 0 2 और 2 0, तो 0 2 रखेंगे, 2 पॉइंट प्राप्त होगा, एगो 0 2 मिलेगा, एगो 2 0 मिलेगा। तो जेड का मान क्या होगा, 0 2 पर रखेंगे 0 2 तो 6 आएगा, 2 0 पर रखेंगे तो 8 8 आएगा, तो अधिकतम मान 8 होगा, अधिकतम मान क्या होगा 8 आएगा, ठीक है। बराबर 2 दिया है तो 2 पॉइंट मिलेगा, 2 0 0 2 दोनों मान को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो 8 होगा। कैसा है देखिए, यहाँ पॉइंट 2 को मिला, 2 0 मिला और 0 2 मिला, ठीक है। इस पर जब हल किए तो इस पर मान 0 2 0 रखे तो 8 आया, इस पर मान क्या आएगा -6 आया, तो अधिकतम मान 8 ही ना होगा जी, और न्यूनतम मान 6 हो जाता, अधिकतम मान 8 हो गया, ठीक है। देखिए इतना के अंदर न्यूनतम मान पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ 2 पॉइंट प्राप्त करना है। देखिए 2x प्लस 3y/6 दिया है ना, ग्राफ बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे जब x0 तो y बराबर क्या आएगा, x0 का y का मान 3 और 6 2 आएगा, और जब y0 तो x बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट मिला एगो, तो बिंदु क्या हो गया आपका 0 2 आ गया एवं 1 आ गया 3 0, ठीक है, 2 पॉइंट, एक 0 2 और 3 0। अब देखिए इस बिंदु पर हम जब मान निकालेंगे 0 2 पर तो 7 दूना 14 आएगा, और इस पर जब मान निकालिएगा तो क्या आएगा 5 3 15 आएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट आता है, देखिए दिया एक और, एवं एक और पॉइंट होगा 0 0 भी निकालना, जब न्यूनतम होगा तो इस पर रखेंगे तो 0 आएगा, तो न्यूनतम मान क्या होगा आपका 0 होगा, न्यूनतम मान हो जाएगा 0। एक बात याद रखिए, अगर एक ही ग्राफ दिया हो तो न्यूनतम मान 0 ही आता है, ठीक है, लगभग 0 आता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, कहता विरोध इतना के अंतर्गत इतना का न्यूनतम मान निकालना है। तो मुझे 2 पॉइंट लेंगे जी, 2 पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट पर मान निकालेंगे। देखिए तो यहाँ क्या 2x प्लस 4y बराबर क्या हो गया 24। देखिए यहाँ जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा 0 रखेंगे तो 6 चौके 24 6 आएगा, जब y बराबर 0 तो x बराबर 12 दूनी 24, इसलिए बिंदु कितना आया आपका
बिंदु 0 और 6 आ गया, एक 12 और क्या हो गया 0 आ गया, एक बिंदु 0 0 हो गया, एक बिंदु क्या होगा, तो इस पर मान निकाल लीजिए। 0 इसलिए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया है, 0 6 पर निकालिए तो 0 6 तो 6 पे 30 आएगा -30, इस पर निकालेंगे तो बढ़ चुका 48 आ गया, प्लस में इस पर रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो न्यूनतम -30 होगा, ऑप्शन कौन होगा, बी राइट होगा, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। जेड पर इतना का न्यूनतम मान इतना के लिए, देखिए यहाँ जेड पर क्या दिया है -7x -8y दिया है। अब यहाँ से दो बिंदु प्राप्त होगा, देखिए या तो डायरेक्ट दिख रहा है, जब x का मान 0 होगा तो y का मान क्या होगा 11 होगा, और y का मान 0 होगा तो x का मान 11 0 आएगा, ठीक है। और एक इसका क्या निकालें, न्यूनतम मान निकालें, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20 दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज दिया है, ठीक है 0 ही होगा तो एक पॉइंट होगा 0 0, ठीक है। तो इस पर मान निकालेंगे तो 11 8 88 -88 होगा, इस पर मान निकालेंगे तो 1177 होगा, और इस पर मान निकालिएगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो न्यूनतम मान 88 होगा, -88, ऑप्शन कौन होगा, सी राइट होगा। अगला देखिए, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, जब मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही ना होगा दूरी। तो 4 + 16 + 36, 40 और 50, 40 और 10 50 और 6 56, रूट 56 हो गया, रूट ओवर 56, 14 चौका 56 हो गया, 2 रूट क्या हो गया 14, ऑप्शन कौन हो गया, बी राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, है ना। ओके, और जो लोग भी जुड़े हैं कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। दो समतलों इतना और इतना के बीच का दूरी, दो समतल दिया गया, दोनों के बीच का क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो ट्राई मारिए, कम से एक को आप अपने से बनाइएगा, छोड़ दें, बोलिएगा, एक बनाइए, काफी आसान है, एक लाइन क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा इस बार हम बताइए देंगे। एक 90 का आंसर बना करके आप कमेंट कीजिए तो देखते हैं कौन कौन बना रहे हैं। इसका मान ये तो 45 का मान है, 54 हो गया, 90 देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स क्या है -1/√3, तो ये कितने का मान है, कॉट 60 का मान है ना, 60 का मान मैंने -π/कॉट 60 का, कॉस कॉट सेक, तो 60 होगा ना, तो ये होगा पाई माइनस क्या होगा π/3 होगा, यानी मतलब 2π/3 होगा आंसर, ठीक है। माइनस नेगेटिव है, कॉस कॉट सेक होगा ना, ठीक है, 2π/3 होगा। कॉट इनवर्स -x है, तो देखिए पाई माइनस कॉट एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाता है x होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी राइट होगा, फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको हल करना है, सॉल्यूशन बताना है ना। देखिए 4 का विस्तार कीजिए तो 4 वाला बंद हो जाएगा इससे करके, तो ये गुना करेंगे, 2 दूना 4 और प्लस 8 9 72 -6, मन कर लीजिए, 3 दूना 6 + 9 + 7 कीजिए तो 8 3 का 24 -2, तो 4 गुना 72 में से 4 गया 68, 6 गुना 9 6 15, 7 गुना 26, गुना जोड़ घटाओ भाग कीजिए फटाक से, चलिए गुना करते हैं, 68 × 4, 15 छक 90 -27 × ओ गॉड 26 गुना 7 182, ठीक है। ठीक है, अब क्या कीजिए, 2 7 2 -90 -182, 0 आ गया, ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो गया ना जी। ओके, नेक्स्ट देखा जाए,
अगला देखिए इसका, ये तो कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ऑप्शन कौन हो गया, सी राइट है, ठीक है। 96 तो इतना तथा इतना के बीच का कोण निकालना है, बीच का कोण निकालना है, यानी कॉस का निकालिएगा। कॉस का क्या होता है, सबको गुना कर 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा आपका 2 माइनस 6 प्लस 4 बटा 4 प्लस 9 प्लस 16 रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 1, तो देखो ऊपर 0 हो गया, तो 0 आ गया ना, तो 0 कितने का मान है 90 का मान है, π/2 होगा, ऑप्शन ही राइट होगा। π/2 हो गया ना, π/2 90 का मान है। 97 कहता है 10x प्लस 10y फॉर्मूला है 10x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये तो सूत्र है, ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है। 98 देखिए जिनके दो तल जिनके दिग अनुपात इतना और इतना है, ये बीच का न्यून कोण निकाले, कि बीच का न्यून कोण यहाँ 1 होगा, मतलब यहाँ तक यहाँ 1 है, ठीक है। तो न्यून कोण कॉस थीटा निकालिएगा, कॉस थीटा, तो a1 गुना a2 1 इंटू क्या होगा √3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस √3 प्लस 2 इंटू 1, तो √3 माइनस 1 1 माइनस √3 प्लस 2 हो गया, कट जाएगा, और माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, तो ये भी कटेंगे, है ना, तो क्या हो गया सिर्फ 2 आ गया। 1 मिनट ओके, देखिए √3 हम गलती रख दिए हैं, 1 इंटू √3 माइनस 1 है, 1 इंटू √3 माइनस, देखिए गलती रखे ना मैं यहाँ, दोनों माइनस में दिया है, दोनों क्या है माइनस में दिया है, ठीक है, तो -1 माइनस 1 प्लस 2 0, तो कॉस में कितने का मान 0 है, थीटा और π/2 होगा, 90 का मान 0 है, ठीक है, 90 का मान 0 है, π/2 होगा, ठीक है, आपका π/2 होगा, ठीक है। अगला कहता बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो क्या होगा x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 3 माइनस ओके 1 2 1 1 7 में ओके 2, तो x माइनस 2 x माइनस y 4, हाँ ये होगा, फॉर्मूला क्या होता है देखिए x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2 y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 और z माइनस z1 बाई z माइनस z1 बाई z माइनस z2, इसमें बनाइए, ऑप्शन क्या होगा बी राइट होगा, ठीक है। 100 में आइए और इसको हल कीजिए और देखिए क्या होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ले जाकर ऊपर से घटाइए, ऊपर से, हाँ ऊपर वाले को इसमें घटाइए, यहाँ कर देंगे हम R2 टेंस टू R2 माइनस क्या होगा R1, इसलिए जब घटाएंगे या आगे घटेगा तो ऊपर 2000 क्या है 2 2003 और 2004 है, तो 2 घटेगा तो क्या बचेगा 3, ये बचेगा 5, ये बचेगा क्या 4 घटेगा तो 11 13 4 17, तो 3 5 और क्या होगा 13 आएगा, 2 को पंक्ति बराबर तो उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर तो उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपके डी राइट हो गए, ठीक है। तो यहाँ आपके क्या हो गए 100 जो क्वेश्चन है वे कंप्लीट हो गए, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका क्या हो गया बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो इन साढ़े 100 प्रश्नों को अच्छा से देखिए, और 100 प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, और 300 प्रश्न यदि आप देख लिए तो आप 60% क्वेश्चन इससे हल कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी मदद करेंगे, शॉर्ट में भी मदद करेंगे,
ऑब्जेक्टिव तो हैं ही। तो आशा करता हूं कि आज का जो क्लास है काफ़ी मस्त लगा होगा। ठीक है, अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो बोलिएगा। ठीक है सर, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं उसको पुनः क्लियर करूंगा। ठीक है, मेरी क्लास मैथ की क्लास में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको मस्त लगना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। आज कोशिश करेंगे सुबह मॉर्निंग में पढ़ने के लिए। आज मॉर्निंग में हम 4 बजे भोर में पढ़ाएंगे, आप लोग रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,